आप लोग? आई होप आप सब ठीक है। आज ये वीडियो बनाने का एक कारण है, एक टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप भी अपनी राय दें इस मामले में कि 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया एक विलेज को लेके, खोरी विलेज, फरीदाबाद ज़िला हरियाणा का एक विलेज है, उसको लेके। और काफ़ी वो चर्चा में भी है, अभी न्यूज़ चैनल्स में भी चल रहा है सब कुछ। तो ये ऑर्डर जो है वो इसलिए आया है कि वो जो खोरीपुरा विलेज है 10,000 घरों का, वो एक अवैध निर्माण है जो अरावली हिल और उसके फॉरेस्ट लैंड का जो एरिया है उसके ग्रीन जोन में वो आ रहा है। तो इसीलिए उसको एविक्ट करने की बात हो रही है। इसके पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो लैंड अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ पे, तो उसको रोको। पर किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये खोरी विलेज है कहाँ है। एक्चुअली जो अरावली का एरिया है, अरावली फॉरेस्ट लैंड का जो एरिया है, वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसके बॉर्डर से सटा हुआ है, जो 600 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन और अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये दो जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, वो बहुत आगे हैं। तो इसी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये खोरी गांव पड़ रहा है, जो पूरी तरीके से 10,000 घरों का एक गांव है, जो पूरी तरीके से अवैध निर्माण है वहाँ पे। सारे के सारे घर, शायद दो चार अभी ऐसे काउंटिंग में तो अभी थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं नंबर। कभी 7,000 आ रहा है, कभी 6,500 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। तो अभी ड्रोन मैपिंग शुरू है, वहाँ पे धारा 144 लग गई है, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खाली करने को कहा है। और सारे आदेश दे दिए हैं नगर निगम को, मुख्य सचिव को भी आदेश दे दिया है कि एक जगह खाली करके इसका जो रिपोर्ट है वो 6 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए। तो अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला इशू ये है कि ये लोग जो है कम से कम 20 से 25 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, जब शुरुआत में उन्होंने ज़मीनें ली, अब उनका कहना है कि ये ज़मीनें उन्होंने ज़बरदस्ती हासिल नहीं की है, वो ज़मीनें उन्होंने खरीदी है। जो भी माफिया है, ज़मीन माफिया जो है, उन लोगों ने ये जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं बहुत सस्ते दामों में बेची है, और गरीब लोग अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने ये कहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है उसके। तो अभी सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी धांधली जब होती है कि सरकार की ज़मीनें ज़मीन माफिया लोग ऐसे ही ग्रैब करके बेच दे रहे हैं, तो और उसके कागज़ बन रहे हैं, तो ये प्रशासन की हेल्प के बिना या जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प के बिना तो नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते थे तो हमारे यहाँ सारे लोग आते थे, फॉरेस्ट के लोग आते थे, ऑफिसर्स, नगर निगम के लोग आते थे, और भी अधिकारी आते थे। और जब भी वो आते थे हम उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते तो वो चले जाते थे। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं पता था शायद कि ये जगह अवैध निर्माण है, क्योंकि अवैध निर्माण हो रहा है उस जगह पे। क्योंकि जब लोग आके रोक रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि हम शायद गलती में हैं कहीं पे, और इसलिए शायद लोग रिश्वत दे रहे थे और ऑफिसर लोग रिश्वत ले रहे थे। तो यहाँ पे दोनों की गलती थी कि लेना, रिश्वत देना जितना गलत है उतना लेना भी गलत है, और लेना जितना गलत है उतना देना भी गलत है। तो दोनों चीज़ों में अभी यहाँ पे लोग भी गलत थे और ऑफिसर्स भी गलत थे। लेकिन अभी सवाल ये है कि लोगों ने अपनी सारी पूंजी उसमें डाल दी। जो लोग 20-25 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जो जिनके यहाँ पे वोटर आईडी बन गए हैं, वोट देते हैं लोग, पैन कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए, उनके सारे जो बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है, सारे एड्रेसेस पे यही एरिया चले आ रहा है। तो इतना सब हो रहा है इतने सालों से, और प्रशासन को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके इलाके में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मिला हुआ है, ये साफ साफ दिख ही रहा है। अब इसमें जो है कोई एक सरकार नहीं है, जो 20-25 सालों से अगर ये चले आ रहा है, जहाँ तक कहा जाता है कि 1970 से ये चले आ रहा है, तो अगर इतने सालों से ये चले आ रहा है तो इसका मतलब जितनी सरकारें इस पीरियड में हुई है सब ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया है, सब ने इसको इग्नोर किया है। अब अगर वो ऑफिसर्स, वो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स, वो प्रशासकीय अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी इस चीज़ को उस वक्त अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते तो शायद यहाँ तक बात नहीं बढ़ती थी। अभी 10,000 घरों में जितने लोग रहते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी सफ़र कर रही है।
ऑफ कोर्स यहाँ पे गलती लोगों की भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी बाद में भी आए हैं, जिनको पता भी है कि ये लैंड एक डिस्प्यूटेड लैंड में आएगा, यहाँ पे अगर आप अवैध निर्माण करोगे तो ये हमको हटाना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोगों ने घर जानते पूछते भी बनाए हैं, जो अभी नए नए जिन लोगों ने बनाए हैं बाद बाद में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग भी गलत हैं, पैसे दे दे के काम करवा रहे थे। वहाँ पे पानी की सुविधा आ गई थी, वहाँ पे बिजली की सुविधा आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जितने प्रशासकीय अधिकारी गलत है, उतने फॉरेस्ट के अधिकारी भी गलत है, उतने लोग भी गलत थे। और जो देख रहे थे पूरा प्रशासन, कुछ अधिकारियों छोड़ के उसके ऊपर के भी लोग जो देख रहे थे, शायद वो भी कहीं ना कहीं गलत थे। तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जनहित याचिका, कि इसका हमारा पुनर्वसन किया जाए या कॉम्पनसेट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने आपको 2020 से 1 साल का पूरा समय दिया था ताकि आप कोई दस्तावेज हमको सबमिट करें, पर क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं कि वो दस्तावेज सबमिट कर पाए या नहीं, ताकि उनका पुनर्वसन किया जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि अभी ये जो जनहित याचिका है वो डिसमिस कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है कि कोई भी कभी भी कोई भी लैंड ग्रैब कर लेगा और उसके बाद उसको छोड़ने के लिए बोलेगा कि हमको ये पॉलिसी दो या हमको ये स्कीम दो, तो हम ये लैंड जो है वो छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी लैंड ग्रैब कर लो और उसके लिए फिर पॉलिसी डिमांड करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसलिए अब वहाँ पे कंपलसरी जो है वो एविक्शन होने ही वाला है विलेज का। वहाँ हरियाणा के मुख्य सचिव को भी गवर्नमेंट ने बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो फरीदाबाद के एसपी है उनको भी ऑर्डर्स दे दिए, नगर निगम को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप जो है ये वाले एरिया में पूरा पूरा काम ख़त्म करें और 6 हफ्तों के अंदर हमको रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है और ये फाइनल है, ये होने वाला ही है, क्योंकि वहाँ पे अभी 6 हफ्तों में से 2 हफ्ते निकल गए हैं। ड्रोन मैपिंग का काम हो गया है, अभी धारा 144 लग गई है वहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। पर मेरा सवाल ये है कि अगर लोग गलत है, कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो जो पहले नहीं जानते होंगे बाद में भी जो लोग जानते थे, बावजूद इसके वो जानते थे, उन्होंने घर बनाए भी, रिश्वतें भी दी। तो लोग तो गलत है ही, साथ में वो प्रशासकीय अधिकारी, अगर लोग तो सज़ा भुगत भी रहे हैं, अगर वो गलत भी हुए तो वो सज़ा भुगत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको हटा रही है, उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जा रही है। तो फिर वो लोग जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया है, अपने कर्तव्य को छोड़ के उस वक्त इनको रोका नहीं, तो वो लोगों के लिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो ज़मीन माफिया जो ऐसी धांधलियाँ करती हैं, तो ये जो ज़मीन के कागजात बनते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि जितने वो गलती में थे उतने प्रशासकीय अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, सभी लोग गलती में थे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही एक्शन इन लोगों पे भी लेना चाहिए, या फिर सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इन ऑफिसर्स पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये टॉपिक डिस्कस करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि गलती जितनी लोगों की है उतनी ही गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की भी है, प्रशासकीय अधिकारियों की, फॉरेस्ट अधिकारियों की, नगर निगम की भी है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं जब आई है तो इनके पता रहते ही है, ये इनको सब चीज़ों की जानकारी रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसमें इन लोगों को क्यों बख्शा जाए? लोग तो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, तो ये गलतियां जो इन्होंने की है इनको उनकी सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो हम इसका अपडेटेशन फिर से करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए राम राम, गुड बाय।